नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक चुनाव का मुकाबला तो संपन्न हो चुका। वो बिहार विधानसभा का चुनाव था। अब बिहार में राज्यसभा के चुनाव को लेकर चर्चा काफी तेज है, क्योंकि आपको मालूम है राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही है। और बिहार में जब राज्यसभा को लेकर चुनाव की बात हो और 5 सीटों की बात हो, तो आपको मालूम है कि इस बार गणित जो है वो बिल्कुल इधर उधर का है। और इस बार का गणित यह बताता है कि तेजस्वी यादव कौन सा तिक्रम खेलेंगे कि राज्यसभा में जगह बना पाएंगे। बिहार का यह गणित सवाल पूछता है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ रहकर कैसे समीकरण साधेंगे। ये सवाल बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, क्योंकि जो 5 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की, उसमें 2 राजद की है और हरिवंश नारायण रामनाथ ठाकुर ये 2 जेडीयू की है। और बीजेपी के साथ जो है वो बीजेपी के समर्थन से उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा के सदस्य हैं, तो उनकी भी सांसदी अब खत्म होने वाली है, राज्यसभा की सीट खाली होने वाली है। तो ये 5 सीट जो खाली हो रही है इस पर चुनाव होंगे। और राज्यसभा का चुनावी गणित जो है वो आम चुनाव के तौर पर बिल्कुल अलग होता है। राज्यसभा के एक सांसद के लिए कम से कम, इस बात को नोट कीजिए कि कम से कम 41 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। अगर आपके पाले में 41 विधायक हैं तो आप राज्यसभा की जो है वो एक सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। तो तेजस्वी यादव को लेकर यह चर्चा है। मैं एनडीए की भी बात करूंगा, क्योंकि बिहार एनडीए में बहुत बड़ा बवंडर होने वाला है। बिहार एनडीए में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। और बिहार में जो लोग ये सोच रहे हो कि एनडीए सरकार में है और एनडीए गठबंधन के अंदर ऑल इज वेल है, तो मैं कह रहा हूं कि राज्यसभा के चुनाव में ही यह गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह गेम बहुत तिक्रम का है। और मैं कह रहा हूं कि आप गौर से समझिए और इस गणित के फॉर्मूले को। प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह, ये 2 नाम है राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। ये दोनों एमपी है राज्यसभा में, आरजेडी के कोटे से बिहार से गए हैं। और इनकी सदस्यता जो है वो खत्म हो रही है, खाली हो रही है सीट, और इस सीट पर चुनाव होगा। जेडीयू के कोटे से 2 सीट है। हरिवंश नारायण, आपको मालूम है हरिवंश नारायण प्रख्यात पत्रकार, जनता दल यूनाइटेड के कद्दावर नेता, और राज्यसभा में उस वक्त भी वो जो है वो बड़ी जिम्मेवारियों को उपसभापति की कुर्सी पर बैठे नजर आए जब बिहार में एनडीए की सरकार गिर चुकी थी और जेडीयू जो है वो आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुका था। लेकिन राज्यसभा के अंदर हरिवंश एनडीए के साथ ही थे। रामनाथ ठाकुर मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं। तो ये 2 सीट जो है वो जेडीयू के कोटे की खाली हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा, और उपेंद्र कुशवाहा को उतने ही दिन की रिचार्ज की गई थी कि उनका जो रिचार्ज की घंटी है बहुत जल्द बज जाए, तो ये 26 जैसे ही आएगा, साल जैसे ही बदलेगा, उपेंद्र कुशवाहा वाली घंटी भी बजने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा से आउट होने वाले हैं। अब चलिए, यहां गणित की जरूरत है। अब ये 5 सीट, और अगर मैं इन 5 सीटों के गणित को आपको बताऊं तो इसमें दावेदारों की नाम पहले दलों के अनुसार समझना जरूरी है। जेडीयू चाहती है कि राज्यसभा में इस बार वो 3 सीटें लेकर जाए। जनता दल यूनाइटेड दबदबा अपना कायम रखना चाहती है बीजेपी के ऊपर। जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू के 3 कैंडिडेट भी तैयार हैं। लेकिन अगर विधायकों की संख्या आप देखें तो जेडीयू के पास 85 एमएलए, 85 विधायक हैं। इस लिहाज से राज्यसभा की 2 सीट जेडीयू को मिलनी चाहिए।
चलिए बीजेपी की बात कर लेते हैं। भाजपा के पास बिहार विधानसभा में 89 सदस्य हैं, 89। जेडीयू की तुलना में 4 सदस्य ज्यादा हैं, 2 सीट के लायक ये भी हैं। अगर मैं एनडीए की बात करता हूं, अगर चिराग पासवान, इस नाम को नोट कीजिए, चिराग पासवान भी चाहते हैं कि वो सीट उन्हें मिले, एक सीट जो उनकी बातें एनडीए में हुई है कि आप 29 सीट पर असेंबली का चुनाव लड़िए, राज्यसभा की एक सीट हम आपको देंगे, तो वो सीट जो खाली होगी उपेंद्र कुशवाहा वाली, उस कुर्सी पर चिराग पासवान के भी कैंडिडेट होंगे। तो चिराग पासवान की उतनी संख्या बल है नहीं जिस संख्या बल के आधार पर वो जीत सके, क्योंकि यहां अब बीजेपी को अपना ब्रेन लगाना होगा। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव, इस नाम को भी नोट कीजिए, 2 सांसद इनके जा रहे हैं, प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह। तो इस बार गणित कैसे सेट होगा, उस गणित को सेट करने की रणनीति तेजस्वी यादव की क्या होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये 5 एमएलए, माफी चाहूंगा, 5 एमपी राज्यसभा के जो बनेंगे, इन्हें जिताने के लिए कम से कम 205 विधायक चाहिए। 205 विधायक चाहिए, फिर कह रहा हूं 205 विधायक चाहिए गणित के अनुसार। लेकिन बड़ा मजेदार गणित है, 202 सीट ही मात्र एनडीए के पास है। 5वां सीट जीतने के लिए एनडीए को कम से कम 3 विधायक तोड़ने होंगे। और 3 विधायक किधर से तोड़ेंगे, या तो आप आरजेडी से तोड़ लो, या तो आप कांग्रेस के अंदर तोड़ो, लेफ्ट को तोड़ो, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तोड़ो, बसपा एक है उसको भी तोड़ सकते हैं, आईपी गुप्ता जी उन्हें भी तोड़ सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको गणित समझा रहा हूं, यहां तेजस्वी यादव भी एक सीट पर लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव का क्या गणित है भाई, जरा ये समझिए। 25 सीट विधानसभा के अंदर आरजेडी के पास है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव के पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी है। कांग्रेस के पास जो है वो राज्यसभा में, माफी चाहूंगा, कांग्रेस के पास इस बिहार विधानसभा में 6 सदस्य हैं, यानी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। सीपीआईएमएल 2 सीट जो है वो इनके पास है, मात्र 2। आईआईपी, ये आईपी गुप्ता की पार्टी है, इनके पास 1 सीट है। सीपीआईएम 1 सीट है, एआईएमआईएम 5 सीट है, बीएसपी 1 सीट है। अब अगर इस गणित को आप देख लें तो मैं गुना भागा अगर आपको समझा दूं तो वो गुना भागा भी बहुत टफ है, वो गुना भागा भी इतना आसान नहीं है। वो गुना भागा कहता क्या है कि भाई लेफ्ट तो आपके साथ है, आईपी गुप्ता तो आपके साथ है, और बसपा जो है अगर आपके साथ नहीं है तो आप नहीं जीत सकते एक भी सीट। अब इस गणित के लिए 41 सीट के लिए तेजस्वी यादव को थोड़ा तिक्रम करना पड़ेगा। अप्रैल महीने में यह चुनाव होगी राज्यसभा की, तो जो 5 एमपी की सीटें हैं, इसमें 4 सीट तो एनडीए के पास क्लियर है। देखिए चिराग पासवान हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, बड़ा मारधार और एक्शन से भरपूर सीन जो है वो देखने को मिलने वाला है गठबंधन में बिहार की जनता को। काहे कि उपेंद्र कुशवाहा का सीट खाली हो रहा है, वो कहेंगे कि छोटा रिचार्ज कर दिए, टॉक टाइम बहुत कम वाला था, अब हमको ये सीट चाहिए, नहीं तो हम जा रहे हैं गठबंधन छोड़ के। खैर जाना नहीं चाहिए, पत्नी विधायक बनी और बेटा को बिना कुछ राजनीति का रस समझे ही मंत्री बना दिया। कुशवाहा जी को ऑफर मिल गया ये एनडीए की सरकार में, तो कुशवाहा जी को जाना नहीं चाहिए। मांझी जी कह रहे कि भाई विधानसभा के चुनाव में हमको कम सीट दिया, हमको अगर राज्यसभा के चुनाव में सीट नहीं मिला
एक सीट अगर नहीं मिला उनकी पार्टी को तो वो जो है वो एनडीए से नाता रिश्ता सब तोड़ देंगे। खुलम खुल्ला कहा है जीतन राम मांझी ने, कोई छुपा छुपाई बात नहीं है। ये जीतन राम मांझी का ओपन चैलेंज है बीजेपी और जेडीयू को कि दो न्याय अगर दो आधा दो, एक सीट में भी अगर बाधा हो तो रख लो अपनी सारी चीजें, हमें अब आपसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, मैं तेजस्वी यादव के गणित पर फिर लिए चलना चाहता हूं और यह गणित कल मैं आपको समझाऊंगा फिर से एक बार। 25 विधायक तेजस्वी के पास है, 6 विधायक कांग्रेस के पास, लेफ्ट के पास 3 विधायक है, आईआईपी के पास 1 है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के पास 5 है और बसपा के पास 1 है। अगर इन सब का समर्थन मिल जाता है तो इस बिहार से आरजेडी का 1 सीट होगा। खैर, इस पर तो गणित बन रही होगी, लेकिन राज्यसभा की ये 5 सीटें बिहार में अब चुनाव बीतने के बाद अब ये एक और चुनाव है तो मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।